हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में ट्रूथ सेल सेट यू फ्री। और हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रभु के लिए प्रबंध करना जब तक वो नहीं आता। तो आज का जो टॉपिक है वो है सफलता के लिए योजना बनाना, सफलता के लिए योजना बनाना। और इस टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस करने के लिए भाई मार्टिन मुंडू मेरे साथ फिर से जुड़े हैं, इसलिए मैं भाई मार्टिन को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप क्या सीखा और आपको ये वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस लगा, उस चीज को जरूर लिखना। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और काफी लोगों तक पहुंचे। लेकिन आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए एक छोटी सी विनती करते हैं और हम सब सिर झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्ग में रहने जीवित परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपको पुकारते हैं क्योंकि जो वचन हम डिस्कस करने वाले, जो स्टडी करने वाले, इसमें आपका आशीष रहे, हमें बुद्धि ज्ञान दे और आपको पवित्र आत्मा से भरे। ये सब विनती हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है सफलता के लिए योजना बनाना। जब हम सफलता का बात करते हैं, जब हम सफल पाने के लिए या एक सफलता पूर्वक मैनेजर या बोलेंगे, जब हम सफलता अपने हिसाब से हम देखते तो आपको क्या समझ आता है सफलता से? तो हम अगर सफलता की बात करें तो सफलता अलग अलग लोगों के लिए एक अलग अलग परिभाषा है। शायद आपके लिए एक अलग परिभाषा होगा सफलता का, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। पर अगर हम बाइबल में देखें तो जितने भी लोग सफल थे, और आजकल के समय में जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, सफलता का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होना, अच्छा घर होना, अच्छा गाड़ी होना, इसे हम लोग सफलता का नाम देते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के समय में अगर हम जाकर देखें, हम याकूब को देखें, अब्राहम को देखें, या और भी कई लोग हैं, जोसेफ को देखें, हम देखेंगे कि ये लोग भी जीवन पर सफल थे। पर क्या ये लोग उस सफलता के रेस पे थे? नहीं, ये लोग किसकी खोज में थे? परमेश्वर की खोज में थे। ये जो भी काम इनको दिया गया था वो उसे दिल से कर रहे थे और इन्हें सफलता मिली। तो हम कहेंगे सरल शब्दों में कि सफलता केवल एक फल है मेहनत का। तो आप फल का चिंता ना करें, आप मेहनत करें, आप दिल से करें, जैसे वचन कहता है, आप उसे तहे दिल से करें, पूरे दिल से करें, और जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। यानी सफलता हमें पता है कि दुनिया के हिसाब से हम लोगों का कपड़े, बैंक बैलेंस, घर बार, यही सब हम देखते हैं सफलता। अगर उनके पास है तो हमें लगता है कि वो सफल है जीवन में। लेकिन बाइबल के हिसाब से ये नहीं होता है। बहुत ही अच्छा ब्रदर मार्टिन हमें समझाया कि बाइबल के हिसाब से सफलता कुछ और ही मीनिंग होता है। मतलब अनंत जीवन पाना एक सफलतापूर्वक जीवन होगा हमारा। लेकिन संसार के हिसाब से या इस संसार में रहने वाले लोग के हिसाब से हमें सफलता अलग तरीका से दिखाया जाता है, वो है एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, राइट। लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है, और इस सफलता को पाने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है? जब हम सफलता पाने के लिए जो योजना बनाते हैं, सबसे पहला कदम क्या है? आइए हम लोग बाइबल खोल के देखेंगे। सपोज 12:1, इक्लेसियास्टिस 12:1 इंग्लिश में। और मैं ब्रदर मार्टिन को पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टेप्स में क्या है, पढ़ दीजिए प्लीज। तो ये कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसमें हम क्या देख सकते हैं ब्रदर मार्टिन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? तो हम इस वचन में देखते हैं कि ये वचन साफ साफ कहता है कि अपने जवानी के समय पर अपने सृष्टि करने वाले को, अपने परमेश्वर को स्मरण रखना। क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय एक प्रचारक कह रहा था, बता रहा था कि लोग कहते हैं कि जवानी तो है उसे उसका लुत्फ उठाने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए, और जो बुजुर्ग का जो उम्र है, जो 50 या 40 या 45 के बाद जो उम्र आता है, वो है परमेश्वर का खोज करने का। ये ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसे कहते हैं, पर यहाँ वचन साफ साफ कहता है
कि अपने जवानी के वर्षों में, अपने जवानी के समय पर क्या करो, अपने परमेश्वर को याद करो, अपने परमेश्वर के करीब रखो, अपने परमेश्वर की खोज करो। और वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की खोज करोगे तो आप परमेश्वर को पाओगे। यानी अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर को खोजी करना होता है, राइट। मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में रखना होता है। ये तो हो गया जवानी का वक्त ही परमेश्वर चाहता है कि हम सफलता, हमें सफलता मिले, लेकिन सफलता किस तरीका से, परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन में रखना, जो आज का टॉपिक ही है, सोमवार का टॉपिक है, पहला चीज पहले, मतलब परमेश्वर सबसे पहले, उसके बाद जो भी हो, अपना काम हो, अपने परिवार हो, अपने जो भी अपना जिंदगी में आप जो भी दैनिक जीवन में करते हैं वो सब सेकेंडरी चीज है। अगर आप जवान है, अगर आप बुजुर्ग भी हो, तो आपको यही चीज इम्प्लीमेंट होता है कि सबसे पहला चीज जो है परमेश्वर को स्थान देना अपने जवानी में ही। पद वही बोल रहा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहता है, अभी कहता है कि जवानी के समय पर अभी अपने परमेश्वर को याद करो। और हम देखते हैं जैसे मत्ती 6:33 जिसे हम पढ़ेंगे भी, वहां साफ साफ कहता है कि अगर आप स्वर्ग राज और उसके धर्म की खोज करोगे तो सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतें क्या है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, पर हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के करीब रहे, उसके इच्छाओं को जाने हमारे जीवन के लिए। और वो दयावान है, वो हमारा देखभाल करेगा, हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। और परमेश्वर को पहला स्थान देने से बहुत बड़ा आशीष है। हमारे परिवार के लिए हम आशीष होंगे, हमारे जो फाइनेंस है उसमें भी आशीष होगा, हमारे काम काज में भी आशीष होगा, हर चीज पर आशीष होगा अगर आप परमेश्वर को आप जीवन में पहला स्थान देंगे। जैसे कि हमें पता है कि जब परमेश्वर हमें सिरजा है, सृष्टि किया है, बनाया है, रचा है, तो क्या वो हमारा योजनाओं को नहीं जानता? क्या वो हमारे मन को नहीं जानता? क्या वो हमारा जो प्लान है वो नहीं जानते? मतलब सब कुछ वो जानते हैं। बस परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें पहले स्थान दें और जो भी हमारा योजना है, मन का इच्छा है, वो पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, या पहला चीज जो है वो परमेश्वर है। तो आइए हम देखते हैं कि सोलोमन का पिताजी जो है, जो एक अच्छा सफलता मिला हुआ व्यक्ति था, वो क्या कहते हैं। हम लोग खोलेंगे वचन संहिता 16:8 और इसमें हम देखेंगे कि सोलोमन का पिताजी क्या कह रहा है हमें, जो बहुत ही अच्छा सफलता मिला हुआ इंसान था वो। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है सोलोमन? तो हम यहाँ देखते हैं कि सोलोमन कहता है कि मैंने परमेश्वर को अपने करीब रखा हुआ है, मैंने परमेश्वर को अपने नजरों के सामने रखा हुआ है, मैं अपने जीवन को परमेश्वर पे लगाए जी रहा हूँ। और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दिया है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर पहला है, परमेश्वर मेरे क्या है, बहुत करीब है, कहता है बिल्कुल दाहिनी ओर पर है। और कहता है किसी कारण, कहता है मैं नहीं डगमगाऊंगा। और जैसे वो भजन संहिता 23 पे कहते हैं कि अगर मैं उस अंधकार की घाटी से भी जाऊं मैं नहीं डरूंगा। और वही चीज यहाँ भी कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। यदि वो मेरा जीवन का करियर हो या फाइनेंसेस हो या परिवार हो, मैं नहीं डगमगाऊंगा, मेरा परिवार नहीं डगमगाएगा, मेरा फाइनेंस नहीं डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है उससे, और मैंने पहला स्थान दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप कभी भी नहीं डगमगाएंगे। चाहे आप कमजोर हो जाए, चाहे आप फाइनेंशियली कमजोर हो गया, या आपको शायद जो आपका नीड्स है, जो जरूरतमंद चीज है घर का, वो पूरा नहीं हुआ। काफी लोग डगमगा जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कुछ और जॉब करूं, मैं कुछ और करूं ताकि मैं परिवार को जो नीड्स है या जो जरूरत है वो मैं दे सकूं। ये सब चीजों में हम कमजोर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं दाऊद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर परमेश्वर मेरा साथ है, मैं नहीं डगमगाऊंगा, चाहे जितना भी संसार उलट पुलट हो जाए, लेकिन वो नहीं डगमगाने वाला। वही विश्वास हमें रखना चाहिए अगर परमेश्वर को पहले स्थान रखते हैं अपने जीवन में। तो आइए आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह आपने ही शब्द से क्या कहा था, यीशु मसीह क्या कह रहा है इस चीज में। आइए हम देखेंगे मत्ती 6:33। मार्टिन पढ़ दीजिए प्लीज। यहाँ यूं लिखता है, इसीलिए पहले
तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह का वचन जो यहाँ पे हमने देख रहे हैं, ये हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को कैसे बिल्डअप करता है, कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले, जैसे हमने देखा कि पहला चीजों को पहला रखो, तो सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर के बातों को मानो और क्या होगा, आशीष मिलेगी, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जब वहां पर जब जो डिसाइपल्स थे वहां पर मछली पकड़ रहे थे, हम देखते हैं कि पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने की प्रयास करी पर उन्हें कोई मछली नहीं मिला। जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा कि आप जाल फेंको, आप जाल फेंको, और जब उन्होंने यीशु मसीह की बात मानी तो हम देखते हैं कि उन्होंने इतनी मछली पकड़ी कि नाव डूबने लगा था, जाल फटने लगा था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के बातों को मानने से क्या है, उन्नति, सफलता मिलती है। और हम देखते हैं दाऊद राजा के जरिए से, सोलोमन के जरिए से हमने ये चीज देखा कि यदि हम परमेश्वर के बातों को पहले रखेंगे, यदि हम उसकी ओर नजरें बनाकर रहेंगे तो सफलता मिलेगी। हम लोग सफलता के पीछे भागते हैं पर सफलता कहाँ से आती है हम उस चीज को भूल गए। सफलता देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो आप परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो, और जैसे वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आइए हम लोग उत्पत्ति 2:15 खोलेंगे और देखेंगे कि आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या गाइडलाइन दिया था, क्या ऐसा निर्देश दिया था जो आज हमें सीखने के लिए जरूरत है। उत्पत्ति 2:15 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसका मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर उन्हें क्या दिया था? एक काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। कि हम यहाँ देखेंगे, बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर जो उत्पत्ति 2:15 में जो जिक्र हुई जा रही है, ये जब की है जब पाप इस दुनिया पर नहीं आया था। और उस समय हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर आदम को आदम की वाटिका पे रख रहा था ताकि वो उस वाटिका का देखभाल करे, उस पे काम करे और उसकी रक्षा करे। तो हम देखते हैं कि पाप से पहले परमेश्वर ने ये चीज देखा कि मनुष्य के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनुष्य काम करे। और परमेश्वर हम सभी को जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और हमारे शरीर को जानता है कि किस प्रकार से हमारा शरीर अच्छा काम करेगा। और इसी चीज को समझते हुए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को काम दिया। और आज के समय पर ये काम हमारे पास भी आता है ताकि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। क्योंकि हम जब काम करते हैं हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है, मानसिक उन्नति भी होती है और शारीरिक उन्नति भी होती है। क्योंकि जब हम काम में लगे हुए होते हैं तो काम करते करते कुछ ऐसे आत्मिक सच्चाई हमें आते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जो उनके जो दृष्टांत थे वो कहाँ से थे, खेती बाड़ी से। वो क्या है, वो उस काम में थे, उस काम को समझते थे, तो वहां से लेसन आता है। और हम देखते हैं कि मानसिकता से भी हम लोग क्या है, बहुत अच्छे से उन्नति होती है, हमारा सोचने का तरीका बहुत ऊंचा हो जाता है। और हम कहेंगे कि अगर हम काम में हैं तो हमारा शरीर क्या है, एक काम में है, एक प्रोसेस पे है, तो हमारा शरीर भी बहुत अच्छा रहता है और हर दुख दर्द से दूर रहता है। अब हम देख सकते हैं कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने काम दिया था, ऐसे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा काम था। क्योंकि शुरुआत में जब वो पृथ्वी सृष्टि रचा था, सब कुछ प्योर था, बिल्कुल बिना पाप का। मतलब उन्हें क्या घास तो उखाड़ना नहीं पड़ता था, गार्डन से घास निकालने तो नहीं होता, या झाड़ वगैरह काटना तो नहीं होता था उनको। लेकिन उन्हें कुछ काम दिया था जो मेंटली उन्हें मतलब सीखने मिले, परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए मिले, इसलिए उन्हें कुछ काम दिया था। मतलब ये एक आशीर्वाद की बात है, राइट? काम करना आशीर्वाद की बात है। और हमें अपने जिंदगी में बिना काम का हमें रोटी नहीं मिलता, हमें पता ही है। तो इसे हमें मेहनत करना होता है तो ही हम रोटी खा सकते हैं। तो काम एक आशीष है हमारे लिए, ताकि हम काम करके परिवार को हम जितना जरूरत है वो दे सके और अपने शरीर को बिजी रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि इस काम द्वारा
हमारा परिवार सब परिवार का जो नीड्स है वो पूरा होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक 10 आज्ञा जो है उसमें भी कुछ कहा है काम के बारे में, और हम देखेंगे प्रस्थान किताब 20 का 8 और 9। यहाँ कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। इसमें भी कितना क्लियरेंस है ना कि हम सैबत दिन को याद करें, लेकिन इसमें भी पहले चीज हमें परमेश्वर को याद करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल। उसके बाद काम के बारे में भी कह रहा है कि जो 6 दिन काम करो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को याद करो। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? तो हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सुंदर तरीके से ये वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर कहता है कि आप पवित्र दिन को पवित्र रखना। मैं आपको 6 दिन दे रहा हूं जहां आपको सब काम काज करना है, जो भी चीजें आपको करना होता है आप 6 दिन में करें, और जो 7वां दिन है वो पवित्र दिन है, वो एक आशीषित दिन है। उस दिन को क्या करना, आप पवित्र मानना। और हम देखते हैं कि बहुत हम ऐसे देखते हैं कि कई लोग साबत के दिन भी काम करते हैं, और आप सोचिए अगर आप उस 6 दिन में उस काम को नहीं समाप्त कर पाए तो क्या आप 7वें दिन में काम करके उस काम को पूरा कर पाएंगे? और क्या ये ठीक है कि आपका काम करना, अगर आप 7वें दिन को काम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है कि आप परमेश्वर के खिलाफ जाकर कोई काम करें? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक काम आशीष है, और 6 दिन में आप करेंगे तो बहुत बड़ा आशीष है, पर अगर आप उसे 7वें दिन में रहेंगे तो आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेंगे। और हम जानते हैं, जैसे हम व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे, वहां कहता है कि जो लोग भी वचन का उल्लंघन करते हैं वो लोग शरापित हो जाते हैं, उन पर शराप आ जाता है। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे हमने देखा कि पहला चीजों को पहला स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे, उसके पवित्र दिन को पवित्र माने। मतलब कहने के लिए ये भी है कि जब हम साबित या विश्राम दिन को काम करते हैं जानबूझ के, कि हमें पता है कि ये विश्राम दिन है, इस दिन को हम विश्राम करना चाहिए, फिर भी हम काम करते हैं, और संडे को हम छुट्टी ले लेते हैं। काफी बार हम ये प्रूव करते हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, और हम साबित दिन को अलग दिन में मान रहे हैं, बिल्कुल संडे को मान रहे हैं, राइट। हम संडे को छुट्टी ले रहे हैं लेकिन हम साबित को नहीं ले रहे। तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर हमें ये दिन दिया है तो इस कुछ कारण होगा इसके ऊपर, और जब हम साबित मानते हैं तो हमें आशीष मिलता है, पूरे संपूर्ण शरीर से हमें एक रेस्ट मिलता है, आत्मिक हिसाब से हमें रेस्ट मिलता है, ताकि हम पूरे हफ्ते के लिए फिर तैयार हो सके और अपना काम काज कर सके। तो काम जो है वो एक आशीष के रूप से हमें लेना चाहिए। आइए हम देखेंगे कि प्रेरित पॉल इस क्या गाइडलाइन दिया है हमें, इसके बारे में हमें क्या जुक्ति दे रहा है प्रेरित पॉल। आइए हम लोग देखते हैं कॉलोसी किताब का 3:23 से लेकर 24 तक। यहाँ यूं कहता है कि और जो कुछ काम करते हो मन तन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले परमेश्वर से मिरास मिलेगी। तुम परमेश्वर मसीह की सेवा करते हो। पॉल क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस एक बहुत सुंदर बात कह रहा है कि आप जो भी काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ये छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से भी बड़ा हो सकता है। कहता है कि आप उसे दिल से करें, आप उसे इस रीति से करें कि आप वो किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका इनाम किससे है? आपका इनाम परमेश्वर से आता है। आपको परमेश्वर क्या करेगा? इनाम देगा। हम उदाहरण के लिए जोसेफ की कहानी को ले लेते हैं। जोसेफ को जो भी काम काज दिया गया, वो पहले पौतीफर के घर में काम कर रहा था, उसने ईमानदारी के साथ किया, उसने ऐसा काम किया कि वो क्या कर रहा था, परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। और जब उसे जेल में डाल दिया गया था, वहां पर भी उसी तरीके से वफादारी से काम कर रहा था, दिल से कर रहा था जैसे वो परमेश्वर के लिए कर रहा था, क्योंकि वो जानता था यदि मैंने वफादारी तो यहाँ नहीं दिखाई तो मेरे को परमेश्वर से इनाम नहीं मिलेगा। तो आप जो भी काम में है, जो भी काम दिया गया है, आप ऐसा काम करें कि मेरे को इस काम के लिए परमेश्वर इनाम देगा। ये सोच के ना करें कि काम करो तो या ना करो मुझे वेतन तो मिल जाएगा, सैलरी तो मिल जाएगा। नहीं, आप
ये सोच के करें कि मेरे काम के जरिए से क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। जो भी करता हूं उससे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमारा जीवन तो यही है कि परमेश्वर की महिमा होना, उसके नाम की बड़ाई होना। और कितनी सुंदर बात होगी कि हमारे काम काज से भी उसके नाम की बड़ाई होगी। जब लोग देखेंगे हमारे वफादारिता, कहेंगे कि ये लोग कुछ अलग है, और वो कितनी सुंदर बात है। यानी आप चाहे जहां पे काम कर रहे हो वो ही आपको ईमानदारी के साथ करना होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं जो हमें अपॉइंट किया गया है या दिया गया है, अगर हम चाहे शायद हमें उस काम में हम खुश ना भी हों, फिर भी अगर हम ईमानदारी के साथ करते हैं तो हम परमेश्वर का चरित्र दिखाते हैं लोगों को। हम दिखाते हैं, अगर मेरा बॉस है, मैं अपने काम ईमानदारी के साथ करता हूँ, तो मेरा बॉस ना ही सिर्फ मेरे द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं, लेकिन वो मुझे लोगों से अलग दिखेंगे। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जब हम काम करते हैं फुल ईमानदारी के साथ, आपको शायद पसंद ना भी हो वो काम, फिर भी आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो जरूर एक रंग लाएगा। बहुत सारा ऐसे टेस्टिमनीज है, बहुत सारा जो उदाहरण है हम देख सकते हैं कि काफी लोग ऐसे ऐसे फील्ड में काम किया है जो उनका है ही नहीं, जैसे कि शनिवार को काम करना, लेकिन वो लोग शनिवार को नहीं किया और इस हिसाब से परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। मेरा एक दोस्त थी जो क्लास 10 में थी उस वक्त, और NIS में एग्जाम दे रही थी। उनका हर साल 3 साल तक एग्जाम जो है सैबत में आया। वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि पोस्टपोन हो जाए। 4th ईयर में भी उनका सैबत में था, लेकिन वो बहुत ही फास्टिंग करके प्रार्थना की और उनका जो शनिवार का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन होकर सोमवार को चला गया। मतलब परमेश्वर कर सकता है अगर हम ईमानदार है अपने कामों के साथ, ईमानदार है अपने पढ़ाई के साथ। काफी एडवेंटिस्ट लोग ये इस चीज को विश्वास नहीं करते, शनिवार को एग्जाम में वो लोग चले जाते देने के लिए, इसमें भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर उस चीज को परिवर्तन कर सकता है, परमेश्वर उस चीज को पोस्टपोन कर सकता है। ऐसे काफी समय होता है हमारे जीवन में, काफी समय लोग शनिवार को बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं। अगर उस चीज को हम परमेश्वर को सौंप दें और आशा करें, भरोसा करें कि परमेश्वर देखेंगे कि जो काफी हमें पता है कि शनिवार बिजनेस डे है, वीकेंड्स है और संडे भी बिजनेस डे है, लेकिन अगर हम इस चीज को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें तो ऑब्वियसली बहुत ही कहने का मतलब है कि परमेश्वर इस चीज को गौर करेगा और आपको आशीष जरूर देगा। परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको हारने भी नहीं देगा। परमेश्वर हमेशा कहा, बाइबल में ये कह रहा है कि हमें कभी भी पुच्छड़ नहीं, हमें सिर बनाने के लिए चाहता है परमेश्वर, और वो तब होगा जब हम अपने काम पे ईमानदार रहें। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इस चीज को मध्य रखते हुए हम आगे देखेंगे और 1 तिमोथी 5:8 में देखेंगे परमेश्वर परिवार को कैसा देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में क्या कह रहा है। तो यहाँ लिखता है कि पर यदि कोई अपनों की और नीज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये जो वचन है थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये हमें लगने वाला वचन है, राइट? मतलब बिल्कुल एकदम गाली देने वाला वचन टाइप का है, लेकिन पॉल इससे पवित्र आत्मा पॉल के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है, चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पौलुस कहता है कि यदि कोई ऐसा मनुष्य है, यदि कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति है जो अपनों के लिए, अपने घराने के लिए अगर व्यवस्था नहीं करता है, तो वो क्या है, विश्वास से बिछड़ चुका है, वो विश्वास से दूर है। वो कहता है कि जो अंधविश्वासी है उनसे भी बुरा बन चुका है। एक तरफ से हम देखेंगे घर के चीजों को ना बंदोबस्त करना उसके नजरिए से, और एक बहुत सामर्थ्य तरीके से देखना ये है कि यदि कोई घर का, कहेंगे कि घर का जाजक, जैसे वचन कहता है कि जो घर के जो पुरुष है उन्हें जाजक की ओर से देखता है, यदि जो घर का जो जाजक है वो यदि घर के जरूरतों को नहीं पूरा करता है, यहाँ जाजक जब कहते हैं तो घर के आत्मिक जरूरतों को नहीं पूरा करता है, जो घर के जो बच्चे हैं उन्हें अगर परमेश्वर के करीब नहीं लाता है, यदि वो घर में ऐसा माहौल नहीं बनाता है, एडवेंटिस्ट वाला माहौल नहीं बनाता है, ईश्वरीय वाला माहौल नहीं बनाता है, तो वो क्या है, वो विश्वास से दूर जा चुका है। इस वचन को हम इसी रीति से देखते हैं कि अगर घर की जरूरतों को नहीं पूरा कर रहा है तो वो विश्वासी से भी बुरा बन चुका है। पर यदि अगर वो आत्मिक जरूरतों को नहीं पूरा कर रहा है और एक आत्मिक एक इन्वायरमेंट घर में नहीं बना रहा है,
तो वो क्या है, वो एक विश्वासी से भी बुरा है। और ये हम एडवेंटिस्टों का अनुभव ना हो, हमारा घर में एक विश्वासी का माहौल बना रहे, ताकि जो भी लोग आए उस माहौल को महसूस कर सके और वो चाहे कि लगातार वो हमारे परिवार में जुड़ते रहे, ताकि इस तरीके से भी परमेश्वर की महिमा होगी। और इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। मतलब परिवार का देखभाल करना या केयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आर्थिक अवस्था में ही उन्हें सब कुछ जुटाना, उनको देना, रोटी चावल घर का जो भी है वो देना। कहने का मतलब ये भी है कि परिवार का जो जाजक है वो समय भी देना, अपने परिवार को समय देना, उनके साथ समय बिताना, बच्चों के साथ समय बिताना। और इस समय में क्या सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सफलता पाने के लिए, राइट, हम लोग का लेसन स्टडी है सफलता के लिए योजना बनाना। परिवार से हम कैसे सफलता पा सकते हैं, परिवार के द्वारा कैसे सफलता पा सकते हैं। अगर हमारे परिवार को हम सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, जो केयर है बच्चों को परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाएंगे, माँ बाप को परिवार के परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाएंगे, तो वो केयर नहीं होता है। सिर्फ काम करना या पैसा कमाना ही परिवार का केयर करना नहीं होता है, वो दूसरा भाग है। लेकिन सबसे पहला भाग जो है आपके और मेरे लिए, कि हम परिवार को किस तरीके से केयर करें, आत्मिक हिसाब से, आत्मिक रूप में उन्हें उठाना, जगाना, ये होता है केयर करना बाइबल के हिसाब से। इसलिए आइए हम आगे देखते हैं मूसा हमें क्या कह रहा है केयर करने के बारे में, देखभाल करने के लिए, परिवार का जो देखभाल उन्होंने कैसे किया। आइए हम लोग देखेंगे व्यवस्था वर्ग 6 का 4 से 9 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि मूसा ने किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, महत्वपूर्ण दिया, वो चीज को हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी सामर्थ के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखलाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। यह क्या कह रहा है मूसा, हमारा परिवार का क्या ऐसा आवश्यक चीज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मूसा एक चीज साफ साफ कह रहा है कि हमारे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण चीज यहोवा परमेश्वर है, और कहता है कि आप उठते, बैठते, लेटते, चलते, आप उसका ही जिक्र करना, उसके ही आज्ञाओं का जिक्र करना, ये कितना जरूरी है। और हम देखते हैं कि मूसा इस चीज पे जोर लगा रहा है कि आप इसे दिल से करें, तहे दिल से करें, कि आप इन बातों को, इन आज्ञाओं को अपने बच्चों के साथ बांटना, अपने बच्चों के साथ बातचीत करना। और हमारे लिए अभी के समय में जिस समय जी रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आज के समय में देखते हैं हम चीजें बहुत अलग हैं। हम उठते बैठते हम बात करते हैं बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, पर यहाँ वचन कहता है कि आपको किसका बात करना है, उसकी आज्ञाओं के बारे में बात करना है। शायद हमारे घरों में आप कहेंगे कि एक परिवार है, एडवेंटिस्ट परिवार है, शायद उन्होंने गलत बातें करना छोड़ दिया है, प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, पर क्या है उनके घर में एक केबल का तार आ रहा है, जिससे क्या है ऐसी चीजें लोगों, बच्चों के मन में आ रहा है, घर परिवार के सदस्यों के मन में आ रहा है, जो हम जिसका तुलना नहीं कर सकते बिल्कुल। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडवेंटिस्ट होते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस चीज पे अपने आप को एक्सपोज करें, किस चीज पे हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी निर्णय है हमारे परिवार को असर करता है,
हमारे सफलता को असर करता है, सफलता इस जीवन के लिए और सफलता उस जीवन जो आने वाला है। तो यदि आप सफल जीवन चाहते हैं तो वचन कहता है कि उसके वचन पर दिन रात ध्यान करो। काफी परिवार जो है अपना एडवांटेज हम लोग देखे हैं कि आजकल सिखाना तो दूर बात, बच्चों को वो प्रार्थना भी नहीं करते घर पे बच्चों के साथ और परिवार के साथ। और हमें जैसे पता है कि बाइबल में ऐसे महान लोग हैं जो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते थे, वचन को पढ़ते थे, उनके पास जो भी वचन था उस चीज को वो लोग अध्ययन करते थे, इसलिए वे लोग इतना महान है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ इसलिए था क्योंकि वे लोग परमेश्वर को हमेशा याद में रखते थे, हमेशा परमेश्वर का ही आज्ञा के हिसाब से वो लोग चलते थे। आजकल का परिवार हम देखेंगे बाइबल पढ़ना घर में बिल्कुल मना, मतलब माँ बाप तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, माँ बाप भी नहीं पढ़ते हैं। और माँ बाप जब नहीं पढ़ेंगे तो परिवार के बुजुर्ग लोग नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब हम बुजुर्ग लोग घर पे होते हैं, जो घर का सदस्य लोग हैं, उन्हें हमें सिखाना होता है अपने उदाहरण के द्वारा कि हमें परमेश्वर का कितना हमें हमारे जीवन में आगे रखना होता है। पहला चीज जो हम लोग को ऑलरेडी पढ़ चुके, पहला परमेश्वर का हमारे जीवन में रखना। परिवार को कैसे केयर करेंगे, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा उन्हें दिखाएंगे यीशु मसीह कैसा होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है यीशु मसीह कैसा होता है। वो लोग तब तक नहीं जानेंगे जब एक बाप या माँ यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा उन्हें नहीं दिखाएंगे और जब तक उन्हें नहीं सिखाएंगे। घर में देखो काफी चर्च में आप जाएंगे, बच्चे चर्च में चुपचाप नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं सीखता है उस चीज को। उस परिवार में सेवा का ही इतना महत्वपूर्ण से नहीं होता कि बच्चे उस महत्वपूर्ण चीज को नहीं समझते कि ये डिवाइन आवर है, इस समय में हमें चुपचाप बैठना होता है, नहीं पता होता। बहुत कम से बच्चे हैं जो चुपचाप अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं। हाँ, वो बच्चे हैं, उनका दिमाग बहुत सारी चीजों में चलता रहता है, लेकिन आपका प्रार्थना, आपका संघर्ष अपने बच्चे के साथ, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा और आपको बच्चों को सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन पहले आपको खड़ा होना होता है। आइए हम आगे देखेंगे कि इस संसार के सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हमें क्या एडवाइस दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है कि एक सफलता जीवन पाने के लिए। आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 27 का 23 से 24 तक हमें इसमें से क्या मिलता है। 23 से 24 में यहाँ यूं लिखता है कि अपनी भेड़ बकरियों की दशा भाली बाती मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं ब्रदर मार्टिन? तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें जो भी काम है उस पे क्या है, मन लगाकर करना है। यदि ये हमारे जानवर ही क्यों ना हो, जिनके पास जो लोग गांव पर रहते हैं, कुछ भी हो, यदि जानवर हो या कोई भी काम हो, शहर में जो लोग रहते हैं, कोई काम है, एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी काम हो, एक ही चीज का ये जिक्र कर रहा है कि मन लगाकर उस चीज को कर। मतलब आपके पास जो कुछ भी है उस चीज को सही तरीका से ध्यान रखना, उन्हें केयर करना। मतलब अगर आपका पास परमेश्वर ने आपको इतना आशीष दिया है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, राइट, आपके पास धन दौलत है, उस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करना, केयर करना और उसको सही चीजों में लगाना, यही हम सीख सकते हैं इससे। क्योंकि काफी समय क्या होता है, अगर धन दौलत का आशीष हमें मिलता है तो हम अपने ही तरीका से उसे खर्च करने लग जाते हैं, अपने ही तरीका से उसे हम यूटिलाइज करने लग जाते हैं अपने ही कामों में, लेकिन परमेश्वर के कामों में हम नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए एक सच्चा परमेश्वर को मानने वाला परिवार जो है हर चीज में ध्यान रखेगा, चाहे वो जो एक बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में वो कैसे उनका जो वो अकाउंटेबल है, राइट, तो उस चीज को सही तरीके से वो मैनेज करेगा। एक परिवार का जो एडवेंटिस्ट फैमिली का या परिवार का जो काम है, इसमें हम देख सकते हैं। बाइबल में एक कीड़ा है जिसके बारे में हम हम सीख सकते हैं, जो बाइबल हमें कहता है नीति वचन में कि इस कीड़ा से हमें कुछ सीखना चाहिए। आइए हम देखते हैं नीति वचन 6 का 6 से 8, इस कीड़ा से हम क्या सीख ले सकते हैं। यहाँ लिखता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम
पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होते हैं, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाम में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। तो हम यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल निर्देश देख सकते हैं? तो हम देखते हैं कि यहाँ जो चींटियों की जिक्र की गई है, हम देखते हैं कि चींटियां बहुत मेहनत करती हैं और हम देखते हैं कि वे ऐसा समय आए, ऐसा विपत्ति का समय आए या वर्षा का समय आए, ये लोग इससे पहले क्या हो जाते हैं, उस समय के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि इनका कोई मालिक भी नहीं है, इनका कोई सुपरवाइजर भी नहीं है, पर ये जो है अपना काम को बहुत दिल से करते हैं और बहुत कहेंगे कि मेहनत करते हैं। ये रुकते नहीं है, जो काम है इसे खत्म करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है। हम उस चीज से सीखने को कहा जा रहा है वो हमसे बहुत ज्यादा छोटी है, पर जो वहां से हमें जो लेसन आ रहा है, जो सीख आ रहा है, वो बहुत बड़ी है कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, यदि कोई देख रहा हो या ना हो। क्योंकि अब मनुष्य ऐसे हो गए हैं अभी के समय में कि यदि कोई हमें देखने वाला है तो हम काम करते हैं, पर कोई देखने वाला ना हो तो हम लोग क्या है, चुपचाप बैठे रहते हैं और समय को बस बिताते हैं। पर वचन कहता है कि अपने काम को क्या है, पूरे मन से करो, ये परवाह ना करो कि यदि कोई देख रहा है कि नहीं। क्योंकि यदि अगर कोई मनुष्य वहां मौजूद नहीं है और नहीं देख रहा है, पर तब भी कौन देख रहा है, वो स्वर्गीय पिता देख रहा है। और हमने जैसे पढ़ा कि हमारा जो इनाम है कहाँ से आएगा, स्वर्ग राज से आएगा। और एक चीज हम यह देख सकते हैं कि वो है समय। किस समय में हमें मेहनत करना होता है? हम जब जवान रहते रहे, बिल्कुल, अब बूढ़े होने के बाद हमें उतना ताकत भी नहीं रहेगा, शायद हम मेहनत कर पाए। लेकिन जब समय है हमारे पास मेहनत करने का, जैसे कि चींटियों को हम देख सकते हैं, बारिश से पहले वो लोग सब कुछ अपने लिए जमा करके रखते हैं। जो भी चीज चाहिए उन्हें खान पीन करने के लिए, रहने के लिए, वो जमा करते हैं। वो एक चींटी, एक कीड़ा है। लेकिन बहुत बड़ा सीख हमें इससे मिल सकता है कि समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना, समय में सब कुछ सही तरीके से करना, परमेश्वर को पहले रखना, परमेश्वर का आज्ञा को सही तरीके से मानना, परिवार को देखभाल करना, और काम, जो भी काम हमें दिया जाए तो उसको ईमानदारी के साथ करना और सही समय में करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 22 का है। इससे हम क्या सीख सकते हैं या ये हमें क्या मतलब रखता है हमारे जीवन में? नीति वचन 22 का 1, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उचित है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हम देखते हैं कि आजकल के समय पर हम सभी धन दौलत के भाग में लगे हुए, धन दौलत इकट्ठा करने के भाग में लगे हुए हैं। पर हम देखते हैं कि इन धन दौलत के भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज वो है कि अच्छा नाम होना। क्योंकि कभी कभी हम इस भाग में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और अच्छा नाम कब बनेगा? जैसे हमने पिछले समय में पढ़ा था, जब आप स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करेंगे। क्योंकि जहां आप धन इकट्ठा कर रहे हैं वहां आपका नजर भी बना रहेगा, और जहां पर आपका धन है उसके हिसाब से आप भी बनेंगे। यदि आप दुनिया में धन इकट्ठा कर रहे हैं तो आप दुनिया के हिसाब से आप भी हो जाएंगे। आप उनकी तरह गुस्सा होंगे, आप उनकी तरह चिड़चिड़े होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जहां धन इकट्ठा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा नाम भी बन जाता है, उसके हिसाब से लोग हमें देखने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा नाम कैसा हो रहा है। अगर हम स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करेंगे तो हमें एक स्वर्गीय लोग की तरह लोग देखेंगे, और ये बहुत बड़ी सुंदर बात है। मतलब हम देख सकते हैं कि नाम कितना इम्पोर्टेंट है आपका धन से भी। हाँ, शायद आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन अमीर होने से भी आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितना अच्छे इंसान हैं, करेक्ट? क्योंकि नाम उसी से होता है। आप अच्छे इंसान हैं कि आप लोभी हैं, आपने लूट के अपने धन बनाया लोगों का, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि धन तो कोई भी बना सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन नाम हर किसी का नहीं होता है। अब अमीर होके अगर आपका नाम ही खराब है तो अमीर होने का क्या फायदा है। तो आपका नाम मतलब परमेश्वर का नाम, आपका अच्छा नाम है मतलब परमेश्वर का जय बड़ा है। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान करना होता है कि हम सच्चे व्यक्ति हैं कि नहीं, या सिर्फ हम धन कमा रहे हैं लेकिन नाम नहीं कमा रहे हैं। हम नाम, धन के साथ नाम भी आता है काफी लोग, लेकिन वो तब तक ही रहता है जब तक आपके पास धन है, लेकिन धन नहीं है तो आपका नाम नहीं है। लेकिन नाम, वास्तविक नाम जो एक अच्छा नाम होता है वो हमेशा रहेगा, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, आपका नाम हमेशा रहेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 10:31, इसमें हमें क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 10:31 कहता है कि सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप संदेश दे रहे हैं। परमेश्वर का महिमा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक पास्टर हो, जरूरी नहीं है कि आप चर्च लीडर हो, आप कोई भी हो सकते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। पर वो महिमा कब होगी, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। आप जब ये चीज अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि मेरा काम काज से क्या है, परमेश्वर की बढ़ाई होगी, तब ही आप ऐसा काम करेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं। और जब आप इस सोच से काम करेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, तो आपके काम से क्या होगा, परमेश्वर की बढ़ाई होगी और सफलता। तो हम जैसे शुरुआत में इस चीज की जिक्र किए, तो वो तो केवल फल है हमारे मेहनत का। और अगर आप मेहनत आपकी ये है कि परमेश्वर की महिमा हो, तो फल देने वाला तो परमेश्वर है। बहुत ही अच्छा। इस लेसन स्टडी को हम खत्म करने वाले हैं अभी, लेकिन इससे पहले एक बात यह है कि जब हम ये लेसन स्टडी कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा हमें काम के बारे में आया, मतलब करियर, राइट। हम लोग डिसाइड करते हैं जब एक जवान व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए चूज करता है उन्हें क्या पढ़ना है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जाते हैं, बहुत सारा टॉपिक्स में जाते हैं और उस हिसाब से लोग चुनते हैं। जब हम ये सब ढूंढते हैं लाइफ में, क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, कैसे परिवार, हर चीज में अगर हम परमेश्वर को पहले स्थान रखेंगे, परमेश्वर का सलाह लेंगे, उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही अगर जानेंगे, तो शायद हमारा जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा बात यह है कि सिर्फ परमेश्वर से सलाह ही नहीं, उनकी आज्ञाओं के हिसाब से हमें चलना भी होता है, क्योंकि जब उन्होंने हमें बनाया है, उनका प्लान भी हमारे ऊपर है। उनका प्लान हमारे लिए क्या है, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग अपना प्लान को आगे रखते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, और उसी में वो लगे रहते हैं कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए, और परमेश्वर का प्लान को वो छोड़ देते हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उनके प्लान के हिसाब से चले। इसलिए आइए मैं इस वक्त फिर थोड़ा सा समय दूंगा मार्टिन को इस टोटल स्टडी को जो है एक कंक्लूजन में लाना और समराइज करना। तो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि सफलता के बारे में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन में सफल हो। और जो हमारा जो लेसन है, एक ही चीज को बार बार दर्शा रहा है, यह है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो। और जो भी कार्य आपको परमेश्वर देता है, जो भी आपको काम मिलता है, आप उसे ऐसा करें कि आप वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ना कि कोई मनुष्य के लिए। और आप जो भी काम करते हैं, आप उसे दिल से करें। आप ये ना सोचें कि अगर कोई देख रहा है तो इसीलिए करो। आप ये सोच के करें कि परमेश्वर मुझे हमेशा देखता है, इसीलिए मुझे अपना काम को वफादारी से करना है। और जैसे हमने इस बात को जिक्र किया था, जो सफलता है वो केवल मेहनत का एक फल है, बाय प्रोडक्ट है वो एक हार्ड वर्क का। और जैसे हम अगर पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िएगा, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 29 का 11 और 12, वहां साफ साफ लिखता है कि जो महिमा है, बढ़ाई है, शक्ति है, जो धन है, वो किसका है, परमेश्वर का है। और वो जिन्हें भी चाहे वो उसे दे सकता है। और अगर आप वफादार नहीं हैं तो वो आपको नहीं दे सकते। आपको अगर तोड़ा दिया है, आपको अगर टैलेंट दिया है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपको एक और दे?
नहीं। तो परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है और वो काम का उद्देश्य ये नहीं है, पहला उद्देश्य ये नहीं है कि आपको उससे सैलरी आए, उससे घर, पहला उद्देश्य ये कि परमेश्वर का महिमा होना, और बाकी चीज तो वो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमें देगा। और एक चीज हमें बहुत याद रखने की जरूरत है कि ये सफलता की रेस पे हम कभी कभी खो जाते हैं कि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, स्वर्ग राज हमारा घर है। और सरल शब्दों में कहें तो जो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमारा कहाँ का है, उस पे जो लोकेशन लिखा गया है, कहाँ के हम रहने वाले, उस पे कहाँ लिखा है, स्वर्ग राज लिखा गया है, स्वर्ग का नाम लिखा हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान रख के जिएंगे तो आप ऐसा काम करेंगे कि मैं जहां का हूं मेरा काम भी वैसा ही हो। तो ये हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही अच्छा ब्रदर मार्टिन हमें बहुत ही अच्छा से कंक्लूजन दिया। इस बात को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि हमारा जो सफलता पाने के लिए कोशिश जो है वो स्वर्ग के लिए होना चाहिए। क्योंकि चाहे आप डिग्री हासिल कर लो, संसार के सबसे बड़ा डिग्री हासिल कर लो, चाहे आप संसार का सबसे अमीर इंसान बने, ये सब व्यर्थ है, ये सब कुछ भी आपको फायदा नहीं देगा अगर आप स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो। क्योंकि धन आज है कल नहीं, डिग्री आज आपके पास है लेकिन इस डिग्री से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि स्वर्ग के लिए एक ही डिग्री चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान और उनका आज्ञा को पालन करना और उनके हिसाब से चलना, यही डिग्री आपको स्वर्ग लेके जाएगा। तो इसलिए आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या इस वचन से क्या सिखाया और हम इस चीज़ को कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ये कीमती समय आपने इस लेसन स्टडी में दिया, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है। इस वचन को खत्म आज यहीं पे रखने के लिए हम छोटा सा विनती करेंगे और ब्रदर मार्टिन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। है हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर मौका दिया जहां हम एक साथ होकर आपके वचनों से बातचीत कर सके, आपके वचनों के बारे में सीख सके। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सामर्थ्य तौर से हम सभी से बातचीत की और हमारे साथ हो कि आपने अपना वचन दे दिया है, हमारे साथ हो कि इन वचनों को अपने जीवनों में लागू करें। हमें जो भी काम करने को मिलता है हमारे साथ हो कि हम उसे वफादारी के साथ करें, क्योंकि आप हमेशा हमें देख रहे हैं और हमारा काम काज से लोग ये जान सके कि हम आपके लोग हैं, हमारे काम काज से लोग ये देख सके कि हम उस स्वर्ग राज के लोग हैं और आपके नाम को महिमा हो सके और कई लोग हमें देखकर आपके करीब आ सके और अपना जीवन को देने वाले हो सके। हमारे साथ हो और हमारे जीवनों में हमारे साथ हो कि हम लगातार आप में बढ़ते रहे, आप में अपनी नजरों को बनाए जीते रहे। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, हमारी देख रेख कर और हमारे साथ हो कि हम आपकी ओर और करीब बढ़ते जाए। इस छोटी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। ओके दोस्तों, अगला वीडियो जो होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है लोभ से सावधान, इंग्लिश से बीवेयर ऑफ कॉविचियसनेस। तो उस वीडियो के लिए आप लोग जरूर तैयार रहें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, हमें टेंशन नहीं है, बस आप लोग वीडियो देखा इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। और परमेश्वर इसी तरीके से आप लोगों को आशीष दे और परमेश्वर के साथ बने रहें। तब तक गुड बाय।